अमीर बनना ये कौन नहीं चाहता है ना। पर क्या अमीर होने का मतलब वही है जो हम सोचते आए हैं? आज हम सागर सिन्हा की किताब द रियल रिच के जरिए दौलत की पूरी परिभाषा को ही पलट कर देखने वाले हैं। चलिए एक नई और गहरी समझ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही कोई अमीर बोलता है, दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, शानदार बंगले, बैंक में ढेर सारा पैसा, राइट? पर एक मिनट रुकिए, क्या सच में अमीरी का मतलब बस यही सब है, या फिर ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? और इसी सवाल का जवाब द रियल रिच किताब देती है। और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि असली दौलत बैंक लॉकर में बंद नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी के दूसरे कहीं ज्यादा जरूरी हिस्सों में छुपी होती है। सोचिए, ये तो दौलत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो फिर चलिए इस नई परिभाषा को जरा करीब से समझते हैं। अगर अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, तो फिर इसका असली मतलब है क्या? असल में असली दौलत एक 360 डिग्री चीज है। मतलब ये सिर्फ पैसों की अमीरी नहीं है, बल्कि ये तो सेहत, सोच, समय और रिश्तों का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये वो जिंदगी है जहां हर तरफ से एक, कह सकते हैं, संपन्न होने का एहसास हो। ये किताब कहती है कि सच्ची अमीरी के 4 पिलर्स हैं, 4 मजबूत स्तंभ। सबसे पहला, अच्छी सेहत। अरे भाई, सेहत ही नहीं तो दौलत किस काम की? दूसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि जैसी सोच वैसी ही दुनिया। तीसरा, समय की आज़ादी, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और चौथा, हमारे रिश्ते, जो जिंदगी को असल मतलब देते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर अमीरी की पूरी इमारत टिकी है, और वो है हमारी सोच, हमारी मानसिकता। यही हमारी असली पूंजी है जो कामयाबी का हर ताला खोल सकती है। किताब की ये लाइन देखिए, अगर खुद पर यकीन हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये सिर्फ एक अच्छी सी लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है। हमारी सोच ही वो चिंगारी है जो कामयाबी की आग को भड़काती है। सच तो ये है कि जैसी हमारी अंदर की दुनिया होती है, वैसी ही हमारी बाहर की दुनिया बन जाती है। तो मतलब साफ है, एक पॉजिटिव और मजबूत सोच ही वो मास्टर की है जो मौकों के दरवाजे खोलती है। यही वो चीज है जो हमें वो रास्ते दिखाती है जो एक वाकई अमीर जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। वो रास्ते जो एक नेगेटिव सोच वाले इंसान को कभी नजर ही नहीं आते। अच्छा, मानसिकता की बात तो हो गई। अब आते हैं दौलत के दूसरे स्तंभ पर, यानी कि समय। ये वो असली करेंसी है जिसे एक बार खर्च कर दिया तो वापस कभी नहीं कमाया जा सकता। और जानते हैं, यही चीज इससे हमारी सबसे सबसे कीमती दौलत बनाती है। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। असली अमीर वो है जिसका अपने समय पर कंट्रोल है। क्या कमाल की बात है। मतलब अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जो ये तय कर सकता है कि उसका दिन कैसे बीतेगा। ये आज़ादी कि कब काम करना है, कब सेहत पर ध्यान देना है, कब परिवार के साथ वक्त बिताना है, यही तो असली दौलत है कि नहीं? चलिए अब तीसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, और ये शायद शायद सबसे जरूरी है, हमारे रिश्ते। ये वो असली खजाना है जो जिंदगी में मतलब और सच्ची वाली खुशी भरते हैं। और ये बात तो हम सब दिल से जानते हैं, है ना, कि परिवार और दोस्तों का साथ ही सबसे बड़ी दौलत है। सोचिए, जब वक्त मुश्किल होता है तो यही रिश्ते तो हमें वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, वो हिम्मत देते हैं जो दुनिया का कोई भी बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। तो ठीक है, हमने माइंडसेट, टाइम और रिश्तों की बात कर ली। अब आते हैं उस चीज पर जिसे ज्यादातर दुनिया दौलत मानती है, पैसा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, हम इसे मंजिल नहीं बल्कि एक साधन के तौर पर देखेंगे। देखिए, कोई गलतफहमी ना हो, पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जैसा है। लेकिन लेकिन ये पूरी गाड़ी नहीं है। ये बस एक जरूरी हिस्सा है जिसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी, पर बाकी हिस्से भी तो उतने ही जरूरी हैं। ये जो स्क्रीन पर है ना, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो पैसा दे सकता है, आराम, सुविधा, सुरक्षा। और दूसरी तरफ वो चीजें जो पैसा नहीं खरीद सकता, मन की शांति, सच्चा संतोष, असली खुशी। और जानते हैं असली चैलेंज क्या है? इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना। मतलब पैसों के पीछे भागते भागते अपनी सेहत और रिश्तों को पीछे ना छोड़ देना। तो असली दौलत तक पहुंचने के लिए ये 4 कदम हैं। पहला, अपनी सोच को मजबूत बनाएं, रोज कुछ अच्छा सोचें। दूसरा, अपने समय के मालिक बने, जो जरूरी नहीं है उसे ना बोलना सीखें।
तीसरा, अपने रिश्तों को सींचें, अपनों के लिए सच में वक्त निकालें। और चौथा, पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे चीजें जमा करने के बजाय अपनी सेहत, कुछ नया सीखने और रिश्तों पर खर्च करें। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये नहीं है कि किसी के बैंक में कितना पैसा है। असली सवाल तो ये है कि कोई इंसान असल में कितना अमीर है। अब अपनी दौलत को किस पैमाने पर तौलना है, ये सोचने वाली बात है ना?